स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेशनल इनकम का थर्ड वाला चैप्टर करते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि नेशनल इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम बहुत सारे एग्रीगेट्स, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ें जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है उसको मेजर करते हैं, उसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो वेरियस एग्रीगेट्स कौन से, देखो जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, है ना। हर चीज़ दो उसमें होगी, एक होगी मार्केट प्राइस पे, एक होगी फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो क्या है जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी। ठीक है, फिर एनडीपी मतलब ग्रॉस को नेट कर दिया, एनडीपी, बाकी वैसे ही एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एफ एफसी। ठीक है, एनडीपी एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। फिर डोमेस्टिक को नेशनल कर दिया, ग्रॉस ले दिया, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी। फिर ग्रॉस को नेट कर दिया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राइट, इस तरीके से ये सारे एग्रीगेट्स हैं। मतलब क्या, पहले तो जी वाले ले लिए, उसमें जीडीपी लिया, है ना, फिर उस जीडीपी को एनडीपी लिया, राइट, एमपीएफसी, एमपीएफसी, फिर उस डी को एन में टर्न किया, एमपीएफसी, फिर उस जी को, आगे वाले जी को एन में टर्न किया, ग्रॉस और नेट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्टिव यूनिट्स उसे प्रोड्यूस करती है एक पीरियड ऑफ 1 ईयर में। ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज जो है जब उनको हम एक साथ मिलाते हैं, उनकी सारी क्वांटिटीज़ को जब हम एक साथ मिलाते हैं विद मनी, ठीक है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट, जैसे 5000 टन्स ऑफ वीट थे, 10,000 मोबाइल फ़ोन, 7,000 मशीन्स, तो इन सबको हम क्या करेंगे, मनी के टर्म में ऐड करेंगे। नाउ हम अब 1 बाय 1 सारे एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी क्या होता है, इट इज़ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये क्या है, हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, जो बनी है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की विद इन अ ईयर। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। ग्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, डोमेस्टिक इन जीडीपी एमपी, डोमेस्टिक मार्केट प्राइस और प्रोडक्ट, इसको अलग अलग इन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक का मतलब क्या है। तो डोमेस्टिक मतलब क्या, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट्स या नॉन रेसिडेंट्स। मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें डोमेस्टिक बोला जाता है। मार्केट प्राइस मतलब क्या, मार्केट प्राइस मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स पे किया हुआ है और इसमें सब्सिडी रिसीव की हुई है जो कि एक्सक्लूड की हुई है। मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें इंक्लूडेड है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, उसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। और प्रोडक्ट मतलब क्या, सारे फाइनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम देते हैं जीडीपी एफसी। तो ये भी ग्रॉस मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, पर जीडीपी एफसी से अगर हम जीडीपी एफसी हमें है, ठीक है, तो अगर हमको इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एफसी, है ना। देखो जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एमपी और एफसी अलग है, बाकी तो सेम है। तो जीडीपी एफसी से अगर हम जीडीपी एमपी से अगर हम जीडीपी एफसी निकालेंगे तो क्या कर देंगे, जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स थे, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करके सब्सिडी माइनस करना, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो क्या था, ग्रॉस मनी वैल्यू। अब हम क्या बोल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट बोल रहे हैं मतलब नेट वैल्यू है, तो ये नेट मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, अब ये एनडीपी एमपी कैसे निकालते हैं, तो जीडीपी एमपी, अब देखो इसमें कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है, एन, है ना, स्टार्टिंग वाला, बाकी तो डीपी एमपी तो सेम है। तो इसमें पहला वर्ड चेंज हो रहा है। तो हमने बोला था कि जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एनडीपी आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। एनडीपीएफसी क्या होता है, तो देखो एनडीपीएफसी मतलब नेट मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है। अब जीडीपी एमपी से अगर हमको एनडीपीएफसी निकालना है तो देखो एक तो पहला वर्ड जी और एन भी चेंज है और एक एमपीएफसी भी चेंज है। मतलब क्या करेंगे, एमपीएफसी में चेंज होने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और एन और जी में चेंज होने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो इस तरीके से होता है। अब देखो इनका रिलेशनशिप दिया हुआ है जीडीपी एमपी, है ना। जीडीपी एमपी से अगर हमको एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। जीडीपी एमपी से हमको एनडीपी एमपी पे जाना है तो क्या करेंगे, जी से एन पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, नहीं ये एन से जी बता रहा है ना, तो एन से जी बताएगा। जी से एन पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एन से जी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जीडीपी एफसी से अगर हमको एनडीपी एफसी पे जाना है तो क्या है, पहला वर्ड चेंज है मतलब जी और एन, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। एनडीपी एफसी है राइट, एफसीए और एमपी में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, एफसी में नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस एनआईटी करेंगे और इधर जाना है तो माइनस एनआईटी करेंगे। इस तरीके से किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर जी है, ठीक है, स्टार्टिंग का वर्ड जी है और हमें इसको एन में चेंज करना है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और एन से जी में जाना है तो प्लस कर देंगे। उसी तरीके से अगर एमपी है और हमें एफसी पे जाना है तो लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब जीएनपी एमपी देखते हैं। ये क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 ईयर में। अब जीएनपी एमपी है, ठीक है, मतलब इसमें चेंज क्या हुआ है, सेकेंड वर्ड चेंज हुआ है ना। डी से हमको एन पे जाना है, तो जब डी से हमको एन पे जाना होता है तो हम NFIA प्लस करते हैं, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो पहला वर्ड अगर चेंज हुआ है, जी से एन पहला वर्ड चेंज हुआ है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। दूसरा वर्ड अगर चेंज हो रहा है, डी से हमको एन पे जाना है तो हम करेंगे प्लस NFIA, ठीक है। और एन से अगर हम डी पे जा रहे हैं, ये तो हम डी से एन पे गए, अगर एन से डी पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे NFIA, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जीएनपी एफसी। तो ये क्या है, ग्रॉस मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। अब जीएनपी एफसी कैसे निकालेंगे, तो जीएनपी एमपी अगर हमारे पास गिवन है तो एमपी से एफसी पे जाना है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। वैसे एनएनपी एमपी अगर हमको है, एनएनपी एमपी मतलब पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब जीएनपी एमपी से एनएनपी एमपी जाना है तो कौन सा वर्ड चेंज हुआ है, स्टार्टिंग वाला, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब एनएनपीएफसी मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी बोले या नेशनल इनकम बोले, सेम थिंग होती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, मतलब आपको एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। जीएनपी एमपी से अगर हमको एनएनपीएफसी निकालना है तो देखो कितने वर्ड्स चेंज है। पहले तो स्टार्टिंग वाला वर्ड चेंज है ना, जी से एन में जाने के लिए स्टार्टिंग वाला वर्ड चेंज है, मतलब माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर एमपी से एफसी जाना है तो एमपी से एफसी जाने के लिए नेट कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, राइट। इस तरीके से तो देखो इन्होंने कैसे बताया, जीएनपी एमपी है, जीएनपी एमपी, राइट। जीएनपी एमपी से हमको जीएनपी एफसी जाना है तो लेस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जीएनपी एमपी है, जीएनपी एफसी है, ये एनएनपी एफसी है, मतलब पहला वर्ड चेंज हुआ है तो पहले वर्ड चेंज होने के लिए कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर ये क्या एनएनपी एफसी है और ये एनएनपी एमपी है, तो एफसी से एमपी जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये एनएनपी एमपी और हमको क्या चाहिए, जीएनपी एमपी, राइट। तो एन से जी पे जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, तो जी से अगर एन पे जाना है तो माइनस होगा, ग्रॉस से नेट पे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, मतलब सेकेंड वर्ड, तो NFIA प्लस होगा। और एमपी से अगर हमें एफसी पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये क्या क्या होगा। अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो नेचर ऑफ कंसेप्ट देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम होता है, इट इज़ अ टेरिटोरियल कंसेप्ट जिसमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में हुई है उसे इंक्लूड किया जाता है। ये एक नेशनल कंसेप्ट है जिसमें सारी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है इंटायर वर्ल्ड में, जो हमारे नेशन में आ रही है वो सब कुछ इंक्लूड होता है।
कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी के हैं उनको ही लिया जाता है। यहाँ सारे प्रोड्यूसर्स को लिया जाता है जो कि हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। NFIA, तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होती, वहीं नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड होती है। राइट, इसने देखो एक नॉर्मल चार्ट बनाया है, इससे हम और इजी से पहचान सकते हैं कैसे करना है। देखो NDPFC है, राइट, NDPFC से पहले यहाँ से चलते हैं ना, NNPFC है ना, तो NNPFC से अगर हमको GNPFC जाना है तो स्टार्टिंग का वर्ड चेंज किया है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, है ना। FC से MP में जाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर G से अगर हमको N में जाना है तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और फिर NDPFC, मतलब कि बीच वाला वर्ड भी चेंज है और ये भी चेंज है, तो बीच वाले वर्ड में माइनस कर देंगे NFI और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इससे अगर हमको जाना है तो वही चीज़ें उल्टी हो जाएगी, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस NFI करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि G से N में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, N से D में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको याद करना है। अब हम डिफरेंस देखते हैं GDP MP और NNPFC में। ठीक है, तो GDP MP जो है कि टेरिटोरियल कंसेप्ट है जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो हुई है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इंक्लूड होती है, और ये इसमें इंटायर वर्ल्ड में यूज़ हो, इंटायर वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस हो रही है वो इंक्लूडेड होती है। इसमें सारे प्रोड्यूसर्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी के वो इंक्लूड होंगे, यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट्स वाले इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे है इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड होता है, मतलब MP से FC में जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होता है। डेप्रिसिएशन देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, क्योंकि ये N है मतलब नेट है तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। नाउ अब अगर स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रैक्टिकल्स, स्टेप्स क्या होगी, है ना, स्टेप्स ये होगी कि पहले तो हमारी इक्वेशन को फॉर्म करना है हमको। ठीक है, कैसे इक्वेशन को फॉर्म करना है कि पहले क्या निकालना है और क्या गिवन है। जो निकालना है उसको हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, जो निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, जो निकालना है उसको यहाँ लिख देंगे, और जिससे निकालना है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, और जो भी एडजस्टमेंट यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेंगे वो लिख देंगे। स्टेप 2 में एडजस्टमेंट देखना है। फॉर एग्जाम्पल G इन GNP मतलब ग्रॉस होता है, मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर हमको ये पहला वर्ड चेंज करना है G से N में जाने के लिए तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, फिर N जो कि दूसरा वर्ड है। अगर हमारा GNP MP है मतलब नेशनल है तो इसमें NFIA इंक्लूडेड है, तो अगर हमको इस N को D बनाना है तो NFIA माइनस करना पड़ेगा, इस D को N बनाना है तो NFIA प्लस करना पड़ेगा। ये MP है, मार्केट प्राइस पे, मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है। राइट, तो अगर हमको इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, हमको MP को FC बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, NDPFC अगर GNP MP से निकालना है तो पहले तो G में से हमको N निकालना है तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर N से हमको D निकालना है तो लेस करेंगे NFIA, फिर MP से हमको FC पे जाना है तो लेस करेंगे NIT। जो यहाँ होता है इस पे यहाँ से जाना है हमको, यहाँ से यहाँ नहीं आना है, ये तो निकालना है ना, ये हमको गिवन है तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम पीछे से एडजस्टमेंट लिखेंगे। राइट, तो जो हमारे पास हमको निकालना है वो लिखाएगा यहाँ पर, और जो हमारे पास है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखाएगी। गॉट, अब जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, बाय।